Hello students, welcome in ninth class physics. Students, in previous video we discussed about the unit work, power and energy, and in the last video we are discussing about the potential energy and kinetic energy. Okay, तो students हम energy को discuss कर चुके हैं. Today students we are going to start the new topic that is called power. तो बेटा पावर होता क्या है, और या उससे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, पढ़ लेते हैं. तो बेटा देखो कंजर्वेशन है, और अकॉर्डिंग टू दिस कंजर्वेशन मीन्स बेटा कॉन्स्टेंट. तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड मीन्स बेटा एक ऐसा सिस्टम जो एक्सटर्नल फोर्सेज से फ्री हो, ठीक है, विच इज़ फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेज, बट इंटरनल फोर्सेज तो लगती हैं. तो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. तो इट मीन्स बेटा जो टोटल एनर्जी है ना वो कांस्टेंट रहती है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बात करें. या यू कैन से दैट सेकंड डेफिनेशन क्या बेटा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड. सेकंड डेफिनेशन क्या बेटा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो बेटा ये क्या कहता है कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, या आप ये कह सकते हो कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. यानी कि एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट यू कैन कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. कैसे बेटा, उसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं. देखो बेटा, मान लीजिए बॉडी इज़ एट पर्टिकुलर हाइट एच. मान लीजिए कोई बॉडी है ना, कितनी हाइट पे बेटा, पर्टिकुलर हाइट एच पे. अभी लीजिए ये कोई हाइट है, यहाँ पे कोई बॉडी है. तो बेटा हाइट पे अगर बॉडी है तो उसका बेटा हाइट की वजह से कौन सी एनर्जी है उसके पास, पोटेंशियल एनर्जी. कौन सी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा, mgh. ओके, तो बेटा एट हाइट एच उसकी एनर्जी कितनी है बेटा, mgh पोटेंशियल एनर्जी है. अब ये बॉडी मान लीजिए यहाँ से आप ड्रॉप कर दो, तो बेटा जब कोई बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ फॉल कर रही है तो बेटा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है इस टाइम, पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज करती है, और काइनेटिक एनर्जी अब क्या हो रही है बेटा, उसकी इंक्रीज कर रही है. ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है. बट जो टोटल एनर्जी है बेटा, टोटल एनर्जी क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी सम प्लस पोटेंशियल एनर्जी सम, दोनों का सम है. तो बेटा उन दोनों एनर्जी का सम है ओवरऑल, दैट इज टोटल एनर्जी, वो कांस्टेंट रहेगी. हो सकता है कि किसी टाइम काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो या फिर पोटेंशियल एनर्जी कम हो. जैसे हम बात करें हाइट, यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर हाइट एच हाइट पे बात करें, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है. तो बेटा काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी बेटा. अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे, मान लीजिए बॉडी यहाँ पे आ गई, तो बेटा h इज इक्वल टू जीरो पे देखें, तो h इज इक्वल टू जीरो पे बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, क्योंकि h इज इक्वल टू जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा, मैक्सिमम. तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², वो मैक्सिमम बेटा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो. तो बेटा यहाँ पे देखा जाए पोटेंशियल एनर्जी जीरो बट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम बेटा. तो इस तरह से एनर्जी क्या कर रही है बेटा, कन्वर्ट हो रही है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. बट ओवरऑल जो टोटल एनर्जी है, सम ऑफ द काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है, वो जो सम है बेटा वो कांस्टेंट रहेगा बेटा. ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिए. तो इसे बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. और बेटा इसके अकॉर्डिंग एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर, बट एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बेटा. ये बात आप नोट कर लीजिए. अब देखिए बेटा बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पावर बेटा. ठीक है, तो बेटा जैसे हम कहते हैं कि मैंने वर्क किया है किसी का टाइम के साथ, तो हम कहते हैं कि आपके पास पावर है, किसी की पावर कम है, किसी की पावर ज़्यादा है, तो बेटा वो सिंपल पावर है. आज हम पहले पावर की बात करेंगे, फिर हम इलेक्ट्रिकल पावर की भी बात करेंगे. तो पावर क्या भाई, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ डूइंग वर्क, आप ये कह सकते हो टाइम और रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कितनी रेट से आप काम करते हो, वही आपकी पावर है भाई. ठीक है, जैसे पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, W/T, कि आप कितने टाइम में कितना वर्क करते हो वही आपकी पावर आ जाएगी बेटा. ठीक है, तो टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज कॉल्ड पावर. तो हाउ मच वर्क यू डिड इन हाउ मच टाइम दैट इज कॉल्ड पावर बेटा.
ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखा जाए तो पावर की जो एसआई यूनिट है दैट इज़ वोट। क्या भाई, वोट आपकी एसआई यूनिट है बेटा, ठीक है। वर्क की कितनी है बेटा, जूल है आपकी। टाइम की क्या बेटा आपकी सेकंड है। ओके, तो बेटा अगर आप 1 सेकंड में 1 जूल का वर्क करते हो तो पावर कितनी हो जाएगी आपकी बेटा, 1 वॉट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, 1 वॉट। तो 1 वॉट क्या भाई, 1 जूल बाई 1 सेकंड। तो इफ़ यू डिड 1 जूल वर्क इन 1 सेकंड तो आपकी पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 1 वॉट हो जाएगी। तो बट बेटा जो बिगर यूनिट्स है पावर की दैट इज़ किलो वोट भी है बेटा। 1 किलो वोट में 1000 वोट होते हैं बेटा, ठीक है। सिमिलरली हम बात करें 1 हॉर्स में कितने पावर होते हैं बेटा, 746 वोट, ठीक है भाई। हॉर्स पावर 1 एचपी में कितने वोट होते हैं बेटा, 746 वोट होते हैं। तो बेटा ये बिगर यूनिट्स है। क्वेश्चन ये आ गया बेटा कि अपने पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है उसके अंदर भी पावर है, तो बेटा इलेक्ट्रिक पावर को कैसे मेजर करते हो। या फिर बात करते हैं बेटा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या है बेटा। देखो बेटा सिंपल सी बात समझते हैं। वैसे तो देखा जाए एनर्जी की यूनिट जूल है, बट जो अपने पास घर में सप्लाई आती है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई आती है, उसकी यूनिट क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा देखा जाए सिंपल यहाँ पे बात करेंगे। देखो यहाँ पे अभी बताया मैंने, पावर इज इक्वल टू W बाई टी, तो वर्क डन इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाई टी। तो वर्क डन क्या होता है बेटा, एनर्जी होता है। तो बेटा ये आपकी एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रिक एनर्जी। पावर की 1 किलो वोट है, मान ली टाइम की बेटा 1 आवर, ठीक है, दैट इज W। तो बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट है बेटा वो जूल ना होके क्या बेटा, 1 किलो वोट आवर, ठीक है बेटा। तो कई बार आपसे पूछ लेता है बेटा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या है, तो आप कहोगे बेटा 1 किलो वोट आवर। और 1 किलो वोट आवर ही आपकी मीटर है ना, जो आपका घर के अंदर जो मीटर लगा होता है उसकी वैल्यू भी 1 किलो वोट ही है। एक यूनिट का मतलब 1 यूनिट का मतलब ही बेटा 1 किलो वोट आवर है। और 1 किलो वोट आवर एनर्जी कितनी है बेटा वो देखते हैं। 1 किलो वोट में कितने वोट होते हैं बेटा, 1000 वोट होते हैं। मल्टीप्लाई बाई 1 आवर में कितने सेकंड, 3600। तो बेटा कितना हो गया, 36 × 10⁵ जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा। तो 3.6 × 10⁻6 जूल। तो ये हो गया बेटा 1 किलो वोट आवर। तो 1 किलो वोट आवर में एनर्जी कितनी है बेटा, 3.6 × 10⁻6 जूल। अगर आपके घर के जो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंसेज है इतनी एनर्जी यूज़ कर लेते हैं तो आपका जो मीटर है बेटा घर पे लगा हुआ वो 1 यूनिट पड़ेगा आपकी, 1 यूनिट बताएगा कि 1 यूनिट वेस्ट हो गई है। तो 1 किलो वोट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट बेटा, दैट इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल बेटा, ठीक है। तो बेटा ये था आपका इलेक्ट्रिक पावर। विद दिस आपके यूनिट के जो टॉपिक्स है बेटा वो कंप्लीट हो गए हैं। तो हम उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।